नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा गांव में घर के बाहर टहल रही 50 वर्षीय महिला को अपराधियों ने गोली मारकर किया घायल। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की जयंती पर वरिष्ठ लोगों को सम्मानित किया गया। और बिहार सिविल सोसाइटी द्वारा धरना पर रोक लगाए जाने को लेकर मुजफ्फरपुर न्यायालय में एसडीओ पूर्वी पर परिवाद दायर किया। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा गांव में घर के बाहर टहल रही महिला को अपराधियों ने सरेआम गोली मारकर घायल कर दिया। जिले में अपराधियों ने वृद्ध महिला को गोली मार दी। परिजनों ने महिला को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि सोमवार की देर रात जिले के सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा गाँव निवासी 50 वर्षीय मंजू देवी खाना खाकर घर के बाहर टहल रही थी। तभी अचानक अपराधी आए और उन पर गोली चला दी। गोली उनके चेहरे को छूते हुए हाथ में लग गई, जिसके बाद वो जमीन पर गिर गई। कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे गांव के लोगों ने उनको जमीन पर गिरा देखा, जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। परिजनों में चित्कार मच गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। आनन फानन में ग्रामीणों के द्वारा घायल महिला को बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत ठीक है, वो खतरे से बाहर है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार मिश्रा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। आसपास के लगे सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। पूरे मामले पर सदर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि खबड़ा गाँव में मंजू देवी को गोली लगी है। बैरिया के मां जानकी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित से बातचीत नहीं हो पाई है। परिजनों को भी कुछ पता नहीं है। पीड़िता होश में आने के बाद ही घटना का कारण स्पष्ट हो जाएगा। सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। अपराधियों की पहचान के लिए छानबीन की जा रही है। हाँ, खबड़ा गाँव जो है ये मंदिर के बगल से ऐसे जाती है। वहाँ पे श्रीमती मंजू देवी पति स्वर्गीय अरुण बजाज की लगी है। उनका अस्पताल में चल रहा है माँ जानकी में, जिससे बातचीत नहीं हो पाई है। ऐसी बात इससे कुछ करना उचित होगा। ऐसा गोली लगी है क्या? नहीं, अभी परिजन भी जो नहीं थे वहाँ पे, वो भी कुछ बता नहीं पा रहे हैं। और मरीज भी जो है इलाजरत हैं। उनके बयान के बाद ही कुछ करना जो है। स्मार्ट मीटर के खिलाफ धरना दिए जाने पर रोक लगा दिए जाने के खिलाफ सिविल सोसाइटी द्वारा न्यायालय में एसडीओ पूर्वी पर परिवाद दायर किया। मुजफ्फरपुर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में अनुमंडल अधिकारी पूर्वी ज्ञान प्रकाश के विरुद्ध एक परिवाद दायर किया गया। यह परिवाद जुर्म दफा 387 के तहत बिहार सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर प्रासर ने दर्ज कराया है। न्यायालय ने इस परिवाद को स्वीकृत कर लिया है और इसकी अगली सुनवाई की तारीख 15 जून को रखी गई है। आचार्य चंद्र किशोर प्रसाद ने जो जुर्म दफा लगाया है, अगर वह उसे सिद्ध कर देते हैं तो एसडीओ पूर्वी को इस मामले में 7 साल तक की अधिकतम सजा और आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। इसकी जानकारी देते हुए बिहार सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर प्रासर ने कहा कि मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग द्वारा जबरन लोगों को पोस्टपेड मीटर हटाकर गलत तरीके से प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, जिसका उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में उन्होंने एक धरना आयोजित की थी, जिसकी जानकारी उन्होंने एसडीओ पूर्वी को दी थी, लेकिन एसडीओ पूर्वी ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही उन्हें चेतावनी दी कि यह सरकारी कार्य है, अगर उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं तो उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। संविधान में मानव अधिकार की अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, उसका हनन किया जा रहा है। इसी के विरोध में हमने एसडीओ पूर्वी के खिलाफ एक परिवाद दायर किया है। मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग द्वारा प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, पोस्टपेड को हटा के नियम विरुद्ध ढंग से। इसके संदर्भ में हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, जिस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो यहाँ जो अंचल कार्यालय है वहाँ बिजली विभाग का, वहाँ हम लोग 5 जून को धरना देने वाले थे और ये लिखित सूचना इसकी हमने। युवती द्वारा वार्ड 41 के पार्षद पति विजय झा पर दुष्कर्म के आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने युवती का मेडिकल जांच कराकर न्यायालय में बयान दर्ज कराया। एक युवती द्वारा वार्ड 41 के पार्षद पति विजय झा पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए महिला थाना में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और युवती का मेडिकल कराने के बाद न्यायालय में बयान दर्ज कराया गया।
इस पूरे मामले पर एसएसपी राकेश कुमार ने कहा कि युवती द्वारा लिखित शिकायत दी गई थी और उसका मेडिकल जांच भी करवाया गया है। अब मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। मैला थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है कल की तारीख में, और वो पार्षद पति हैं जिनके ऊपर दर्ज की गई है। एक युवती ने आरोप लगाया है कि कुछ पैसे के लेन देन का विवाद था, उसी के आलोक में उनके ऑफिस गई थी जहां उनके साथ में गलत कार्य किया गया है। पुलिस ने उनकी सूचना के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। माननीय न्यायालय में हम लोग बयान करा रहे हैं और मेडिकल भी कराया जाएगा, लेकिन इसमें जो गिरफ्तारी है, जो पर्याप्त साक्ष्य आ जाएंगे और जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस को लगेगा कि ऐसे एविडेंस आए हैं, अरेस्टिंग की आवश्यकता है, तो हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। इस पूरे मामले पर पार्षद पति विजय झा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि युवती द्वारा लगाए गए सारा आरोप बेबुनियाद है। हमने उसे कर्ज दी थी और उससे जब हमने पैसा दबाव देकर मांगना शुरू किया तो मुझे धमकी भी दी और यह झूठा आरोप लगा दिया। ये साफ बेबुनियाद आरोप है। सच्चाई यही है कि उस 30/8/2022 को हमसे 1 लाख रुपया कर्ज ली थी। उसके पिताजी से मेरा परिचय था, चूँकि वो जानकी अस्पताल में काम करते थे, उसी हॉस्पिटल जाने के क्रम में परिचय था। ये लोग अपनी मजबूरी, पारिवारिक की समस्या को बताते हुए ही इसके माता, इसकी सब लोग बना के, और उस समय आया कि हमको कर्ज दीजिए, हम आपको सधा देंगे। और उसके लिए उसने एक हैंड नोट भी बनाया जिसको आप लोग ये देख सकते हैं। इसमें उसके 100 लिखित पूरा आवेदन है। ये टोटल लिखा हुआ उन्हीं के हाथ का है। और ये ताज्जुब की बात है जो भी कहती हैं कि हम 3000 देते थे, तो जब मेरा इसमें 10 महीने का समय दिया गया था कि हमको पूरा रुपया किसी भी हालत में 10 महीने में वापस कर दीजिएगा, तो आज इतना दिन कुछ नहीं हुआ। और जब 10 महीना पूर गया और जब हम पैसा के लिए दबाव दिए कि आप हमरा कहीं से पैसा दीजिए और नहीं तो हम चेक बाउंस करा देंगे आपका, हम कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे, क्योंकि हम भी कानून से बंधे हैं और हम भी एक अधिवक्ता हैं, लॉयर हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कानूनी रूप से कैसे करना चाहिए। तो मैंने उनको कहा, अब इसीलिए वो 3-3:30 के करीब रविवार को आई थी यहाँ, और संजोग से कि हम उस समय, हमारे एक मित्र वार्ड पार्षद 45 शिबू महतो जी भी उस समय उपस्थित थे। उनके सामने ही हमने उसको कहा कि आप पैसा दीजिए, नहीं तो हम चेक बाउंस करा देंगे। वो तो आरोप लगा रही कि 8-8:30 के बाद आप नहीं, गलत बात है। 3-3:30 पौने 4 की बात है, जो उस समय संजोग से शिबू महतो जी वार्ड पार्षद यहाँ थे ही, और भी नीचे मेरे 2 स्टाफ थे जो आई थी तो देखा था, क्योंकि नीचे कार्यालय में नवंकुर। क्या बातचीत हुई थी उस दिन? बस हम अपना वो पैसा मांगे कि भाई मुझे पैसा क्लियर कीजिए, अब 3000 से काम नहीं चलेगा। तो कितना पैसा अब तक लौटा चुकी है वो? मैंने 5-6-7 बार दिए होगी, 3-3 हजार करके। अच्छा, लेकिन किस बात का कर्ज? कांटी थाना क्षेत्र के कांटी पुराना चौक स्थित फाइनेंस कंपनी में अपराधियों ने दिन दहाड़े लाखों रुपए लूटकर मैनेजर को चाकू मार दिया। कांटी पुराना चौक स्थित एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कार्यालय से 2 बाइक सवार 5 बदमाशों ने सोमवार सुबह 21,42,000 रुपए लूट लिया। अपराधियों ने प्रबंधक समेत 2 कर्मियों को चाकू मारकर घायल कर दिया। फाइनेंस कर्मियों ने पुलिस को बताया कि सुबह करीब 6:45 बजे 2 बाइक से 5 बदमाश पुराना चौक स्थित कार्यालय पहुंचे और पिस्टल सटाकर रुपए मांगने लगे। विरोध करने पर मैनेजर रंजीत कुमार व कर्मी दीपक कुमार को चाकू मार दिया। इसके बाद पिस्टल के बल पर पहले ऑफिस और फिर लॉकर खुलवाया और 21.42 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इधर लूट की रकम ज्यादा होने को लेकर पुलिस फाइनेंस कर्मियों की भूमिका को संदिग्ध मान रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पहले 27 लाख रुपए लूट की सूचना दी गई, बाद में रकम 21,42,000 रुपए बताई गई। कार्यालय परिसर के बगल में ही कर्मियों का आवास है। मैनेजर रंजीत कुमार ने कहा कि 7 बजे उठे ही थे कि अपराधी पहुंच गए। उन्होंने पिस्टल दिखाकर दफ्तर खुलवाया और पैसे लूट लिया। उनकी बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थे, सभी ने मास्क लगा रखा था। मैनेजर ने बताया कि 2 दिन के वसूली के पैसे थे। शनिवार और रविवार को बैंक बंद रहने से कैश नहीं भेजा जा सका था। वो एक स्पंदन कंपनी है, स्पंदन, जिसके बारे में हम थाना स्तर को कोई जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर ही ये लोग लोन देने का और लोन का रकम वसूली करने का कारोबार करते थे। लेकिन थाना को कोई सूचना नहीं था। अचानक करीब 7 बजे सुबह में एक फ़ोन आया कि यहाँ लूट हो गई है और उसने अपना लोकेशन भेजा अपना जगह का, तो उस जगह पर पहुँचे तो सारा कुछ टूट फूट कुछ नहीं था, तोड़ा नहीं गया था। एक्चुअली लोग 6:30 बजे निकलता है सुबह में कुछ लोग कर्मी, और उसी घर में, किराया का घर में अपना 7-8 लोग रहते भी हैं और बैंक का काम भी करते हैं, जो वसूली का काम है वो करते हैं।
प्रथम दृष्टया मतलब ये लोग का घटना ये लोग बता रहा है कि करीब 6:45 बजे की घटना है। 6:53 पर इनका कॉल आया था। 7 बजे के आसपास मैं पहुंचा था घटनास्थल। तो कुछ टूट-फूट नहीं थे, लेकिन इनके द्वारा प्रथम बताया गया कि 27 लाख रुपया लूटा गया है। कैसे? तो गेट खिड़की खुला था, सारे लोग नित्य कर्म कर रहे थे, कुछ लोग अपना काम से निकले थे। तो मैनेजर बोले कि 2 चाबियां रहती है लॉकर की, जिसमें एक चाबी मैनेजर के पास रहता है, एक कैशियर का। जब तक दोनों चाबी नहीं रहेगा लॉकर नहीं खुलेगा। लेकिन इस घटना में हुआ है क्या कि दोनों चाबी मैनेजर के पास ही था और हाथ में ही था, और एक बिछावन के नीचे बताया, एक हाथ में। बोला ये कैशियर हाथ में हमको दे करके चला गया, जो नियमतः नहीं है। दूसरी बात कि संडे और शनिवार के 2 बजे के बाद का ही कलेक्शन बता रहे हैं, जो कि बिना शनिचर और संडे को तो बैंक अवर है नहीं, तो इसीलिए बता रहे हैं कि संडे को जो कलेक्शन हमने किया था और 2 बजे के। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं, और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाय प्लेस, कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड, नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स, डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स, बिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH77, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया,
देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, बीएड, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, टीईटी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337, 6203529231, 7766974617। अपने स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावे खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी की मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय सरैयागंज नवयुवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जिला पुलिस की विशेष टीम ने 4 थाना क्षेत्रों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 12 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। जिले के पुलिस को मिली सफलता, 12 अपराध कर्मी को किया गिरफ्तार। एसडीओ पूर्वी मनोज कुमार के नेतृत्व में पूर्वी पुलिस अनुमंडल में अभियान चलाकर पिछले 24 घंटे में 12 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार करने में
जिला पुलिस ने अहम सफलता पाई है। उनके पास 7 अवैध हथियार, 7 चोरी की मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन जो अलग अलग घटनाओं में छीने गए थे, पुलिस ने जब्त किया है। इसकी जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी अपराधी वांछित थे और उनके विरुद्ध जिले के अलग अलग थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में से हथौड़ी थाना के टॉप 10 अपराधी में शामिल गोविंद शाही की गिरफ्तारी में एसटीएफ ने भी अपना सहयोग दिया है। इसके अलावा बोछा थाना क्षेत्र से श्रवेश कुमार और श्री राम कुमार उर्फ पिंटू, सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र से जितेंद्र कुमार, रुपेश कुमार, रोहित कुमार, गुलशन कुमार, कुणाल पांडे और विशाल पांडे, सकरा थाना क्षेत्र से सुधांशु कुमार, आदर्श कुमार झा और अभिजीत कुमार उर्फ भोला को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह पिछले 24 घंटे में जिला पुलिस को अपराध नियंत्रण में एक बड़ी सफलता मिली है। एसडीपीओ पूर्वी श्री मनोज पांडे के नेतृत्व में पूर्वी पुलिस अनुमंडल में अभियान चलाया गया है। उस अभियान के अंतर्गत कुल 12 कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से 7 अवैध हथियार बरामद हुए हैं। इसके अलावा 7 लूटी गई बाइक भी हैं जो सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र में बरामद की गई। 4 मोबाइल भी हैं जो विभिन्न घटनाओं में छीने गए थे, उनकी भी जब्ती की गई है। और ये जितने भी अपराध कर्मी गिरफ्तार किए गए हैं, इनका एक सभी का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। हथौड़ी थाने के अंतर्गत एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है जो जिले के टॉप 10 में शामिल रहे हैं, जिनका नाम गोविंद शाही है। उनकी गिरफ्तारी में एसटीएफ ने भी अपना सहयोग प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त सिवाई पट्टी थाना, हथौड़ी थाना और बोछा थाना, इन तीनों थाना क्षेत्र से भी गिरफ्तारी है। कुल गिरफ्तारी की संख्या 12 है। जो हथियार जब्त किए गए हैं उनकी संख्या 6 है। 7 गोलियां जब्त की गई हैं और 7 लूटी गई बाइक और 4 मोबाइल की जब्ती की गई। इनमें तो कोई बड़ा अपराधी था? हाँ, गोविंद शाही नामक एक अपराध कर्मी है जिनका एक काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास है। उनके ऊपर हत्या के भी मुकदमे हैं, आर्म्स एक्ट के भी मुकदमे हैं, रंगदारी के भी मुकदमे हैं, अपहरण के भी मुकदमे हैं। वो काफ़ी दिनों से फरार चल रहे थे और जिले के जो टॉप 10 कुख्यात अपराध कर्मी की सूची, उसमें भी उनका नाम शामिल था। उनकी गिरफ्तारी की गई है और इसमें एसटीएफ से भी सहयोग प्राप्त हुआ है। रिकवरी क्या क्या है? रिकवरी इन सभी के पास से 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं जो सभी विभिन्न कांडों में लूटी गई थी। इसके अतिरिक्त 6 हथियार बरामद किए गए हैं, 7 गोलियां बरामद की गई हैं, 4 मोबाइल रिकवर किए गए हैं, वो भी अन्य घटनाओं में लूटे गए हैं। सर, लूट करने का तरीका? इन लोगों का लूट करने का तरीका हथियार का भय दिखाकर या फिर हवाई फायरिंग करके, या कई बार यदि जिसको लूटा जा रहा है वो प्रतिरोध करता है तो उसके ऊपर भी ये लोग फायर करते थे और लूटपाट करते थे। 12 सभी एक ही जगह से पकड़े गए हैं? नहीं, चूंकि ये 4 थाना का ऑपरेशन है तो अलग अलग थाना क्षेत्र से कुछ अपराध कर्मी हथौड़ी से, कुछ बोछा से, कुछ सकरा से और कुछ सिवाई पट्टी से। सर, एक्टिव एरिया इनका कौन सा था? इन सभी का एक्टिव एरिया जहाँ जहाँ इनकी गिरफ्तारी हुई है वो थाना तो है ही है, हथौड़ी, बोछा, सिवाई पट्टी और सकरा। इसके अतिरिक्त जो इनके नेबरिंग थाना क्षेत्र पड़ते हैं वो भी हैं। और जैसे जो सिवाई पट्टी से गिरफ्तार किए गए हैं तो उनका अपराध का एरिया स्पेशली शिवहर भी रहा है, कभी कभी मोतिहारी क्षेत्र में भी ये लोग अपराध करते थे और मुजफ्फरपुर में। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की जयंती पर वरिष्ठ लोगों को सम्मानित किया गया। डॉक्टर रघुवंश विचार मंच के द्वारा मंगलवार को इमली चट्टी स्थित एक निजी होटल के सभागार में डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जयंती सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन करने के साथ किया गया। समाज में अच्छा कार्य करने वालों को रघुवंश श्री सम्मान ने इस समारोह में सम्मानित भी किया गया। जानकारी देते हुए विचार मंच के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा कि डॉक्टर रघुवंश सिंह महान समाजवादी नेता थे। वह हर तबके के लोगों की आवाज़ थे। वे अपने सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किए। आज के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों पर चलने की जरूरत है। इसी में रघुवंश श्री सम्मान से सम्मानित जो रघुवंश बाबू से जुड़े लोग जो काफ़ी दिनों से थे उनके लिए भी है और विभिन्न कार्यों में जो मतलब अच्छा किए हैं उनके लिए भी है। युवा सम्मान भी है, यही है आज कार्यक्रम। और इसी कड़ी में हम लोग रघुवंश बाबू को आ चुकी जयंती है, इसलिए इस समारोह को आयोजित किया। इस मौके पर कौन लोग उपस्थित हैं? माननीय डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा जी हैं,
संगठन मंत्री इंजीनियर रविंद्र कुमार जी हैं और विधायक लोग आ रहे हैं, मुन्ना यादव जी भी आ रहे हैं और रघुवंश बाबू के सुपुत्र भी हैं, डॉक्टर हरेंद्र कुमार जी भी हैं। रघुवंश बाबू के विचारों को कैसे ले रहे हैं? रघुवंश बाबू जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति था, सबकी आवाज़, महान समाजवादी, मतलब गांधी। और हम लोग रघुवंश बाबू को कभी उनके नाम से नहीं बुलाए, हमेशा चाचा जी कह के ही उन संबोधन किए। बचपन से मैं उन्हें देखती आ रही हूँ, हमारे घर आना जाना उनका था। तो बहुत थोड़ा सा ही समय जो हम लोगों ने उनके साथ व्यतीत किया, उस थोड़े से समय में जो हमें आकलन करने का मौका मिला, तो बहुत ही ज़मीनी तौर के वो नेता थे और उनमें बिल्कुल भी किसी तरह का कोई अहंकार नहीं था। और जहाँ बहुत ज़्यादा दिखावा करना उनमें बिल्कुल भी नहीं था। एक अगर बरामदे में खाट भी पड़ी होती थी, उस पर भी वो बहुत प्रेम से बैठते थे और सभी को बाय नेम उनको याद रहता था। किसी का भी नाम लेना हो तो वो बाय नेम ही सबको बुलाया करते थे और अपने पास बैठाकर बहुत ही प्यार से बात करते थे। बिल्कुल भी ऐसा कभी प्रतीत ही नहीं होता था कि ये बहुत बड़े नेता हैं। महामानव, सदी के महामानव रघुवंश प्रसाद सिंह दलित शोषित पीड़ित के नेता रहे और इन्होंने जो समाजवाद का आखिरी परिभाषा को साकार किया, एक नीचे तबके के भी आदमी के पास जाकर के हर एक प्रत्येक क्षेत्र के ही नहीं, पूरे भारत के मजदूरों के लिए जो काम किया मनरेगा के माध्यम से, और सड़क का जो जाल बिछाया जिस पर आम आदमी आसानी से अपनी यात्रा को कर सकता है, जो रोजगार की गारंटी इन्होंने दिया, ये रघुवंश बाबू का दूरगामी सोच था। अच्छा, रघुवंश बाबू को मनरेगा मैन भी बोला जाता है? जी जी, रघुवंश बाबू मनरेगा मैन हैं ही। और उन्होंने जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए जो किया वो अतुलनीय था। उन्होंने आज लिच्छवी गणराज वैशाली जो है, वैशाली के लिए बोध की जो अस्थि कलश को स्थापना करने की मांग की। और बीबी कॉलेजिएट स्कूल परिसर में ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी द्वारा एवोल्यूशन थ्योरी पर सेमिनार का आयोजन किया गया। ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी की ओर से मंगलवार को बीबी कॉलेजिएट में ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ चार्ल्स डार्विन्स इवोल्यूशन थ्योरी पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। चार्ल्स डार्विन्स इवोल्यूशन थ्योरी नेचर को समझने का एक बेसिक फाउंडेशन है। जानकारी देते हुए वक्ता ने बताया, एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रम से इस विषय को हटा दिया है, इसलिए हम लोग पूरे देश में इस तरह का सेमिनार आयोजित कर छात्रों को इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। मानव समाज संघर्ष के बदौलत पिछले 30-40 हजार वर्षों में जो ज्ञान इकट्ठा किए हैं, उस ज्ञान को 10वीं तक के बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि कल वह बच्चे जब देश का नागरिक बने तो उन्हें प्राकृतिक समाज का बेसिक लॉ की जानकारी हो। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का क्या इम्पोर्टेंस है, इसी विषय के ऊपर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। एक्चुअली खाली यहाँ पर नहीं है, पूरे देश भर में ही हम लोग इस तरह का कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है जो पिछले दिनों एनसीईआरटी के द्वारा 10 क्लास से 10 के पाठ्यक्रम से डार्विन का थ्योरी को उन्होंने हटा दिया। इसके पहले भी हटाने का प्लानिंग उन्होंने चल रहा था, खास करके सत्यपाल सिंह जो मानव संसाधन विकास मंत्री, तो उन्हीं के दौर में ही ये बोला गया था। जो हमारे पूर्वज कहीं पर भी ऐसा नहीं देखे जो कोई एक बंदर चल करके इवॉल्व होकर के इंसान का शक्ल में आया, वो इंसान में परिवर्तित हुआ। इस तरह का कुतर्क वो दिए थे उस दौरान। और अभी तो हम लोग जानते हैं जो डार्विन का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एक बायोलॉजी का बेसिक फाउंडेशन है, नेचर को समझने का एक बेसिक फाउंडेशन। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया है, इस तरह से कोपरनिकस का जो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी है, क्लास 10 तक के बच्चों को हम लोग जानते हैं जो नेचर कैसे काम करती है, उसके पीछे क्या बेसिक लॉज काम करते हैं, सोसाइटी कैसे काम करती है, इसको जानने का पूर्ण अधिकार है। क्योंकि मानव समाज संघर्ष के बदौलत इस 30 से 40 हजार साल में जो ज्ञान इकट्ठा किए हैं, वो ज्ञान को 10 साल के अंदर एक सुव्यवस्थित ढंग से स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करके दिया जाता, ताकि वो 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम को लेकर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा जिले में जनसंपर्क अभियान चलाएगी, जिसकी जानकारी युवा मोर्चा द्वारा दी गई। भाजपा के देशव्यापी कार्यक्रम महाजन संपर्क अभियान में भाजपा युवा मोर्चा की भागीदारी एवं प्रदेश भाजयुमो द्वारा तय कार्यक्रम की जानकारी को लेकर मंगलवार को जिला भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।
इस प्रेस वार्ता में भाजयुमो के प्रदेश प्रवक्ता राणा यशवंत प्रताप एवं भाजयुमो जिलाध्यक्ष भारत रत्न यादव ने मोर्चा के संपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी को साझा किया। जानकारी देते हुए राणा यशवंत प्रताप ने बताया कि जिन लोगों का अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा है, उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना, मतदाताओं को जागरूक करना, संयुक्त मोर्चा सम्मेलन और बाइक रैली प्रमुख है। इन सभी कार्यक्रमों में नरेंद्र मोदी के शासन में पिछले 9 साल में भाजपा ने जो काम युवाओं के लिए किया है, उन्हें युवाओं को बताना और जागरूक करना मुख्य उद्देश्य है। आज के प्रेस वार्ता के 2 उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी का जो महाजन संपर्क अभियान चल रहा है, इसको लेकर युवा मोर्चा आगामी क्या कार्यक्रम तय की हुई है। दूसरा है कि युवाओं को लेकर नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व 9 साल बेमिसाल में युवाओं के लिए क्या क्या कार्य किया है। तो पहला मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि युवा मोर्चा मुजफ्फरपुर के अंदर निरंतर कार्यक्रम करने वाली है। पहला कार्यक्रम नए वोटरों को जोड़ने के लिए स्टॉल लगाकर 7, 8, 9 करेगी। इसके बाद 9 मतदाता सम्मेलन। इस सम्मेलन के माध्यम से सिर्फ मतदाता बनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मतदाताओं को जागरूक करने का काम करेगी कि देश हित में, राष्ट्र हित में कौन सा कार्य कौन सी पार्टी कर रही है। इसके साथ जो वोटर नहीं बने हैं उन्हें वोटर बनाने का भी पूरा प्रयास रहेगा, जो पहले बार मतदान करेंगे। इसके साथ जो है युवा तीर्थ बाइक यात्रा, उसके पहले हम लोग संयुक्त मोर्चा का एक सम्मेलन करेंगे, जिसमें मोदी जी ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए और युवाओं के लिए क्या कार्य किया है, वो संयुक्त मोर्चा सम्मेलन के माध्यम से, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी लोग भी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में जिला स्तर पर प्रवास करने वाले हैं। उसके साथ आगामी जो कार्यक्रम होगा युवा तीर्थ बाइक यात्रा, वो विगत आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।